देखिए, जो यूपी के हाथरस में जो घटना हुई थी, जो एक 19 साल की दलित लड़की के साथ जो गैंग रेप हुआ था, आज उसकी सफदरगंज हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। लगभग ये 15 से 20 दिन तक ये जीवित रही, इनका इलाज चलता रहा, लेकिन वो आज सारे यहाँ पर जो दलित समाज के लोग हैं वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी होनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। लेकिन लोगों को योगी सरकार पे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, उन लोगों को फांसी। कई बार सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि यूपी में जंगल राज है, जो अपराधी हैं वो बेलगाम हो चुके हैं और इसी प्रकार की ऐसी घटनाएं सामने आती है। हाथरस की इतनी जघन्य अपराध है, लड़की का गैंगरेप किया, उसको मारा और फिर उसकी जीभ काट देते हैं। आखिरकार आज उसने दम तोड़ दिया। सफदरगंज हॉस्पिटल में लगातार लोग विरोध कर रहे हैं और इस मामले को यहाँ तक लाने में भीम आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है। भीम आर्मी के लोगों ने लगातार इस मामले को उठाया और इस मामले को राष्ट्रीय लेवल पर पहुँचाया। आप देख सकते हैं लगातार लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो भी अपराधी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और कहा जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनको धमकी दी जा रही है कि जैसे कुलदीप सेंगर वाले मामले में पीड़ित के परिवार को एक करके मार दिया गया था, उसी प्रकार से तुम्हें भी मार दिया जाएगा, या तो फैसला कर लीजिए, समझौता कर लीजिए। लेकिन आप देख सकते हैं लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और सरकार के खिलाफ नारे लगा जाए। आज एक निर्भया और अपनी ज़िंदगी से हार गई है। और जो आपने सुना होगा, जो हाथरस का मामला था, जो एक दलित लड़की थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ था, उसकी जीभ काट दी गई थी। लगभग 15 से 20 दिन तक ये मामला चलता रहा और इसमें भीम आर्मी संगठन ने आवाज़ उठाई और इसको राष्ट्रीय लेवल तक वो लेके गए और ये मुद्दा बना। लेकिन आज जो हाथरस की जो पीड़िता थी, आज वो अपनी आखिरी दम तोड़ दिया है उसने। सफदरजंग हॉस्पिटल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मनीषा लड़की है उसको न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। सफदरगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं लगातार जो बेटियां हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारा कहीं ना कहीं ज़मीन पर नहीं टिकता है और वो ज़मीन से दूर नज़र दिखाई देता है। लगातार यूपी में बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है और लोगों में गुस्सा है और वो लोग कह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। तस्वीरें सफदरगंज हॉस्पिटल की हैं, जहां पर आज एक और निर्भया ने दम तोड़ दिया है। 15 से 20 दिन हो गए इस पूरे मामले को, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया में कहीं इसको जगह नहीं मिली। लेकिन आज जब दम तोड़ दिया है तो ये खबरें बन रही हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें। अगर इन्होंने फांसी नहीं दी और ये विकराल रूप रहेगा। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तो अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तो अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी तेरी तानाशाही। देखिए, सफदरजंग हॉस्पिटल से लाइव हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, लोगों में भयंकर गुस्सा है। जो हाथरस की बेटी थी, आज उसकी हत्या हो गई, हत्या कर दी गई है, ऐसा इन लोगों को कहना है। और वो आज 10 दिन बाद उसकी रेपिस्ट ये क्यों भूल जाते हैं कि इनको एक औरत ने ही जन्म दिया है, उसी औरत का रेप करते हैं। इनको ये याद रखना चाहिए कि औरत ने
लूटी जा रही है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इस सरकार को अभी के अभी इस्तीफा देना चाहिए। योगी सरकार गुंडों की सरकार है। इन्होंने बेटियों की इज्जत को उछाल रखा है और इंसानियत की कदर को खत्म कर रखा है। इंसानियत में मोहब्बत नहीं है, मरवत नहीं है। इन्होंने मोहब्बत मरवत खत्म कर रखा है। योगी सरकार लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि गुंडे तो यूपी से छोड़ के ये उनकी एक कहावत है, उनकी जुमलेबाजी है। उनकी हमेशा जुमलेबाजी बोल बचन चलती रही है। ये इनकी जुमलेबाजी हमेशा चलती रहेगी। उनसे कोई उम्मीद नहीं है जनता को। रेपिस्ट ये क्यों भूल जाते हैं कि इनको एक औरत ने ही जन्म दिया है, उसी औरत का रेप करते हैं। इनको ये याद रखना चाहिए कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने उन्हें बाजार दिया। ये रेप हो रहे हैं, ये दिन पर दिन जो बढ़ते जा रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। नहीं तो इस्तीफा दे दें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बंद करें और देश की गद्दी से नीचे उतरें। जनता अगर चुन के लाती है ना तो अपने हक के लिए चुन के लाती है, अपने ऊपर जुल्म ढाने के लिए नहीं। ये जनता की सरकार, यही गुंडों की सरकार है। इस सरकार ने आए दिन पत्रकारों का कत्ल और बेटियों की माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इस सरकार को अभी के अभी इस्तीफा देना चाहिए। योगी सरकार गुंडों की सरकार है। इन्होंने बेटियों की इज्जत को उछाल रखा है और इंसानियत की कदर को खत्म कर रखा है। इंसानियत में मोहब्बत नहीं है, मरवत नहीं है। इन्होंने मोहब्बत मरवत खत्म कर रखा है। योगी सरकार लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि गुंडे तो यूपी से छोड़ के ये उनकी एक कहावत है, उनकी जुमलेबाजी है। उनकी हमेशा जुमलेबाजी बोल बचन चलती रही है। ये इनकी जुमलेबाजी हमेशा चलती रहेगी। उनसे कोई उम्मीद नहीं है जनता को। भी सांस उसने छोड़ दी है। क्या कहोगे मीडिया को? नहीं लगता कि दलितों को लेकर बड़ा, क्योंकि वो दलित है, दलित नहीं आती दलित है। मान लो आप जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं सिर्फ और सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर सबसे ज़्यादा ही शोषण हुआ किसी का, वो दलित समाज का, वाल्मीकि समाज का हुआ है। लगातार जब से प्रदेश में और देश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दलितों का जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, चाहे घोड़े पे कोई दूल्हा जा रहा है उसको रोक दिया जाता है, मतलब तमाम घटनाएं घट रही हैं। और एक बात और, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? अभी तक कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि जिस समुदाय के लोगों ने ये बलात्कार किया है वो हो सकता है उनको कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए कार्रवाई में लेट है। और आज हम तमाम लोग, वाल्मीकि लोग, दलित समाज के लोग यहाँ खड़े हैं, हमारी ये मांग है। लेकिन सबल परिषद जो एक संगठन है यूपी में, वो कह रहा है कि ये बेगुनाह है, इनको फंसाया जा रहा है जानबूझकर। कौन लोग कह रहे हैं? वो कौन लोग कह रहे हैं बताइए? क्या आप इसके अंदर आप जो लोग कह रहे हैं आपने उनको मीडिया के माध्यम से दिखाया? उनको दिखाओ ना आप, या हमको दिखाओ तो कम से कम। जब अभी तक कोई भी मीडिया, जो गोदी मीडिया यहाँ की, नहीं दिखा रही क्योंकि वो दलित समाज की लड़की है। हो सकता था वो किसी अन्य समाज की होती, ऊंचा समाज की होती। आज आप निर्भया कांड देख लो, हमारी बहन निर्भया कांड थी, तमाम हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया था, उनको इंसाफ दिलाने का काम किया था। लेकिन ये क्योंकि आज बहुत बड़ा हम लोग सोच बन गए और ये हम महसूस कर रहे हैं। आज एक मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँ तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों से, जिस प्रकार से मुस्लिम भाइयों का धर्म स्थापित है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को मानते हैं। यदि आज वाल्मीकि समाज जिस प्रकार से 40 लाख दिल्ली में यदि धर्म स्थापित करना है वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवान जी को मान ले, तो मेरा मानना है टिकट भी घर पाएगा, चाहे सांसद का हो चाहे विधानसभा का हो, और साथ के साथ हमारी आवाज़ मजबूती से सुनी जाएगी। सर जो पूरे भारत के अंदर अगर मैं समझता हूँ न्याय चाहिए एससी के लोगों को, तो जो 2016 में पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया SC एक्ट में, अगर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बन जाए पूरे भारत के अंदर, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तमाम सरकारें वो बनाने में नाकामयाब रही हैं। अगर वो बन जाए तो 2 महीने का समय उसके अंदर है, 2 महीने के अंदर न्याय मिल सकता है। और न्याय के अंदर देरी का कारण ही यही है कि कोर्ट निर्माण नहीं की जा रही है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं। क्या जैसे निर्भया के आरोपियों को फांसी की सजा, क्या इन आरोपियों को फांसी सजा होगी? बिल्कुल होनी चाहिए जी। और जिस तरीके से इस परिवार को धमकियां मिल रही है जान से मारने की, कंगना रनावत को जैसे कि Z+ सिक्योरिटी दी है सरकार ने, तो इसके परिवार को भी Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जब तक ये केस का निपटारा ना हो। जिस तरीके से इस परिवार का किसी तरीके से आगे जाके कोई शोषण नहीं हो पाए और इनके खतरा है कुछ घटना घट सकती है? बिल्कुल घट
सकती है, जो अपराधी इतने खुलेआम इतने बड़े कांड को अंजाम दे सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और वो ये गरीब तबके के लोग हैं, दलित समाज है, जो दुबला कुचला समाज है, शुरू से आखिरी तक इनके साथ में शोषण होता हुआ है। इनके वाइज को हमेशा दबाया जाता है, रुपए से लगाओ, पैसे से लगाओ, बैग से लगाओ, पावर से लगाओ। आज वो जो समाज के दलितों को हिंदू कहने वाले वो नेता आज अपने घरों में, अपने बंगलों में बैठे हैं। आज वो हिंदू बताने वाले दलित समाज को, वो समाज के वो ठेकेदार वो अपने घरों में बैठे हैं। वो छुपे क्यों बैठे हैं? उन्हें हमारे साथ में खड़ा होना चाहिए। अगर हमें हिंदू बताते हैं तो या तो हमें हिंदू बताना बंद कर दे, हमारे साथ में मजाक करना ये बंद कर दे, हमारे समाज को चुनाव के टाइम पे बुखलाना बंद कर दे।